वेलकम टू द लाइन कंसेप्ट। पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट सीख लिया है। मैं आपसे यही कहूंगा कि जो पिछले 2 लेक्चर की थ्योरी है उसको जरूर पढ़ें। आप आज जरूर पुराने वाली को पढ़ना, क्योंकि हम अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे तो हम उन पूरी थ्योरी पर जो आज तक हम पढ़ लेंगे उस पर हम क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स, और वो तभी समझ में आएगा जब आपकी पुरानी वाली जो थ्योरी है तीनों लेक्चर्स में कंप्लीट आपको समझ में आ चुकी होगी। तो हाँ स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने फिर से हैं और आज हम आपसे बात करेंगे पैराबोला के बारे में कि पैराबोला क्या होता है, कितने टाइप के पैराबोला होते हैं, क्या होता है। ये तो हम लोग 11th वाले लेक्चर में लेंगे कि पैराबोला के कितने टाइप होते हैं। देखिए पैराबोला के सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि 4 टाइप्स होते हैं साहब। कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। एक एक करके डिस्कस करता हूं। पहला जो पैराबोला होता है y² = 4x हमारा पहला पैराबोला है और वो कुछ इस टाइप से बनता है। सर कैसे याद किया जाए कि इससे यही बनेगा? मैं ऐसे कहता हूं कि इक्वल टू के इस तरह देखो, 4a के साथ क्या है? x है। 4a तो है कांस्टेंट और 4a के साथ में जो होता है ना उसको देखो और उसी एक्सिस पे बना दो। 4x के साथ क्या है? x है। x किसका है? प्लस का, पॉजिटिव है, तो मतलब पॉजिटिव एक्सिस पे आपका पैराबोला बन जाएगा। अब एक एक करके समझेंगे कि पैराबोला में क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहली बात तो इसका वर्टेक्स क्या होता है। सर इसका वर्टेक्स होता है 0 0, जहां जो इसकी जो ये नोच होती है ना जहां पे, वो इसका वर्टेक्स होता है। ठीक है, वर्टेक्स है 0, 0, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, यहां से कुछ दूरी पर एक पॉइंट होता है a, 0, इसको हम लोग फोकाई या फिर फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकाई या फिर फोकस। तो आप लिख लीजिए फोकाई, जिसका नाम है a, 0। अब पैराबोला का एक्सिस क्या है सर? तो थर्ड पॉइंट हमारा है एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है? ये वाला, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, या फिर क्योंकि ये एक्स एक्सिस है इस पर वाई का कोई काम ही नहीं है। एक्स पे तो एक्स ही होता है ना, सिर्फ वाई का तो काम ही नहीं होता, तो इसको हम बोल सकते हैं y = 0। ये भी आप बोल सकते हैं, दोनों सही है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है पैराबोला का ये जो पॉइंट है a, 0, ये यहां से जितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है? a दूरी पर है, क्योंकि a दूरी पर तभी तो a पॉइंट लगाया। इतनी ही दूरी पर इसके जस्ट अपोजिट साइड में एक लाइन जाती है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। बोलिए डायरेक्ट्रिक्स। और इसकी इक्वेशन, जब इसकी इक्वेशन x = a तो इसकी होगी और इसकी होगी x = -a। आपको निकालना सिखाया था लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, जहां टच करती है ना जिस पॉइंट पर, वही उसकी इक्वेशन हो जाती है x = -a। समझे क्या? तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स इसका हम बोलते हैं x = -a। समझ गए आप? नेक्स्ट आती है लेटस रेक्टम। फोकस से पास होने वाली और पैराबोला के एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन को हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। क्या जी? लेटस रेक्टम। और इसकी पहली बात तो इक्वेशन क्या होती है? इसकी इक्वेशन होती है वही x = a। x = a होती है। x पे कहां टच कर रही है? a पे। और नेक्स्ट आता है इसकी लेंथ, LENGTH, लेंथ। यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी होती है वो हमें जाननी है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी होती है? 4a। 4 मन से लगाओ और a, जो इसकी a की वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो स्टूडेंट्स से समझ में आई आपकी ये बातें? स्टूडेंट्स हमारा जो सेकंड पैराबोला अब आता है उसमें सिर्फ इतना सा चेंज होता है कि यहां पर 4ax की जगह पर आगे की तरफ माइनस आ जाता है। तो मैंने आपसे कहा था 4a के साथ में जो लगा हुआ है, पहले x क्या था? पॉजिटिव था, क्योंकि ये आगे प्लस था हमारा। इस बार क्या है? 4a के साथ में नेगेटिव है, तो 4a को तो अलग देखो आप, क्या बचा? -x। तो बस ये बन जाएगा आपका
माइनस एक्स की तरफ इस टाइप से पैराबोला। इस इक्वेशन का जो पैराबोला होता है वो इस टाइप से होता है। वर्टेक्स क्या होता है, 0 0 होता है। अब की बार हमारा जो फोकस होगा वो इस तरफ होगा, -a,0। हमारी जो लेटेस्ट रेक्टम होगी उसकी इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू -a हो जाएगी। और जितनी दूरी पर यहां से यहां तक है ये सिचुएटेड, वहां से यहां तक एक हमारी लाइन पास होगी जिसको हम बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स। इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी x इक्वल टू a। समझे क्या साहब? इस पैराबोला की एक्सिस क्या होगी, x एक्सिस। समझ रहे हो? तो एक्सिस कौन सी है, x एक्सिस, या फिर मैं बोल सकता हूं y इक्वल टू 0। क्या बच गया हमारा, हाँ इसकी लेंथ बच गई। लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ है वो लेंथ हमने पढ़ी थी, क्या होता है, 4a होती है। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो ये सब चीजें देखिए मैंने आपको निकालना सिखाया है। आइए हम बात करते हैं थर्ड वाले जो हमारा पैराबोला है उसके बारे में। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। 4a के साथ क्या है, प्लस y, तो ये बना दो आप प्लस y के अंदर। वर्टेक्स क्या है, 0 0 है। ठीक है, आगे चलो थोड़ा सा, ये क्या है, इसका फोकस है 0,a, क्योंकि y एक्सिस है इसलिए पहले तो x की वैल्यू लिखूंगा फिर मैं y की वैल्यू लिखूंगा, तो 0,a। इसकी लेंथ होती है लेटेस्ट रेक्टम की, वो होती है 4a। इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है x इक्वल टू a, नहीं y इक्वल टू a। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि y पे टच कर रही है इस बार, तो ये हो जाएगी y इक्वल टू a। ओके, y इक्वल टू a। ओके, ये होती है डायरेक्ट्रिक्स। जितनी दूरी है यहां पर से यहां है, यहां से यहां पर भी क्या हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स। और इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू -a, x नहीं y आएगा, क्योंकि टच किस पे कर रही है, y पे टच कर रही है। और देख लीजिए मैंने सब कुछ लिख दिया है यहां पर, y इक्वल टू -a। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? अब हमारा जो फोर्थ वाला पैराबोला है उसमें सिर्फ इतना सा फर्क आता है कि यस यहां पर कर दो माइनस। तो आइए हम देखते हैं फोर्थ पैराबोला। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा फोर्थ पैराबोला है और इसमें क्या है, सिर्फ यहां माइनस आ जाएगा, -4ay। तो ये 4a के साथ क्या है, -y है, तो -y की तरफ बनेगा ये पैराबोला कुछ इस टाइप से। ये वर्टेक्स हो गई है, यहां से कुछ दूरी के ऊपर आपकी फोकाई हो गई है, और फोकाई जितनी यहां से यहां तक दूरी है उससे इधर क्या हो गई है, डायरेक्ट्रिक्स हो गई है। इस डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन वो हो जाएगी y इक्वल टू a, क्योंकि y को कहां टच कर रही है, a पे, तो y इक्वल टू a इसकी इक्वेशन हो जाएगी। वैसे ही लेटेस्ट रेक्टम जो है उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू -a हो जाएगी। और ये लेटेस्ट रेक्टम जो है इसकी लेंथ हो जाएगी साहब 4a। ये सारा का सारा डेटा मैंने यहां पर लिख दिया है स्टूडेंट्स, तो आप लिख लीजिए इसको। इसके बाद में हम आपसे बात करने जा रहे हैं इलिप्स के बारे में। कितने टाइप के इलिप्स होते हैं, आइए देखिए। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, हमारे पास में 2 टाइप के इलिप्स होते हैं, और एक तो ऐसा दिखता है और एक ऐसा दिखता है। इसको मैं कुछ इस टाइप से बोलता हूं, लेटा हुआ अंडा और खड़ा हुआ अंडा। तो इसकी इक्वेशन भी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 होती है, और इसकी भी वही होती है जो इसकी होती है। दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है। तो सर हमें पता कैसे लगेगा कि ये बनेगा या ये बनेगा, ये डाउट आ रहा होगा ना मन में, क्योंकि इक्वेशन तो सेम है। आपको सिर्फ इक्वेशन दी जाएगी क्वेश्चन में और आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आपको साथ में वो एक चीज और देगा सर कि a इज ग्रेटर देन b। समझ रहे हो आप? यहां से यहां तक की जो लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं a, और यहां से यहां तक की जो लेंथ होती है उसे हम बोलते हैं b। अगर आपको बोलता है a इज ग्रेटर देन b, मतलब कि ये वाला पार्ट बड़ा है, तो जाहिर सी बात है फिर अंडा इस टाइप से बनेगा। बोल रहा है ना a इज ग्रेटर देन b, बट इक्वेशन आपको ये वाली दे दे और बोल दे कि a इज लेस देन b, मतलब कि यहां से यहां तक का जो a है वो इस वाले से क्या है, लेंथ में छोटा है, तो फिर इस टाइप से बन जाएगा इक्वेशन। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? बट कई बार किसी क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन दे दे, ओनली इक्वेशन दे दे, सिर्फ कुछ बोले ही नहीं, तो आप वहां पर कौन सा अज्यूम करोगे, फर्स्ट वाला अज्यूम करोगे आप वहां पर। ये आप नोट बना के लिख लेना कि फर्स्ट वाला अज्यूम करेंगे, क्योंकि वो ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, इस तरह से कर देंगे आप।
तो सर अगर मेरा मन इसको इससे करने का है तो मैं कहूंगा कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो नहीं दे रखा है कि ए बड़ा है बी से या बी बड़ा है ए से, नहीं दिया हुआ है तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने आपको इलिप्स आपके सामने डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे और इस चैप्टर के जो मेन काम है उस पर हम काम करेंगे, एरिया कैसे फाइंड किया जाता है, और हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और जो ट्रिग्नोमेट्री के कर्व्स हैं हम क्वेश्चन के साथ साथ ही बताते हुए चलेंगे आपको कि ट्रिग्नोमेट्री कौन कौन से कर्व्स काम आ रहे हैं। अब जो मेरे को बताना था कोनिक के बारे में वो मैंने आपको बता दिया है। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।